हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 2, कल्चर एंड एजुकेशन का यूनिट 2.3 डायमेंशंस ऑफ कल्चर। डायमेंशन ऑफ कल्चर्स में इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्चरल प्लूरलिज्म की, इसके कैरेक्टरिस्टिक की, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, और ये भी जानेंगे कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है इससे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, सेक्शंस बाय सेक्शंस कवर अप कर रही हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। So let's get started on cultural pluralism. इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल प्लूरलिज्म। फ्रेंड्स, अगर सवाल आपका डायरेक्ट है तो आप शुरू कीजिएगा कल्चर के डेफिनेशन से, उसके बाद आप कल्चरल प्लूरलिज्म का डेफिनेशन बताइएगा, फिर आप बताइएगा कि ये एक्चुअली इमर्ज क्यों करता है, क्या रीजन है, और इंडिया भी इसमें इंडिया की जो कल्चरल प्लूरलिज्म देखी गई है, इंडिया में जो डाइवर्स कल्चर्स हैं इंडिया में, उसके बारे में ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हैं कि इंडिया इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसके बारे में ज़रूर डिफाइन कीजिएगा। उसके बाद जाके आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म बताइएगा और फिर अपना आंसर फिनिश कीजिएगा एजुकेशन का इम्प्लीकेशन ऑन कल्चरल प्लूरलिज्म। तो डेफिनेशन में आप लिखिएगा कि कल्चर इज द आइडियाज एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप और सोसाइटी। इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। यानी कल्चर या तो एक आइडिया है या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हम घिरे रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी और हमारे ग्रुप को इंडिकेट करती हैं, और ये एक तरीका होता है जीवन जीने का, ये एक शैली होती है जीवन जीने की। इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। कल्चरल प्लूरलिज्म की बात करें, इट इज द सेफ गार्डिंग ऑफ कल्चरल ग्रुप दैट पार्टिसिपेट फुल्ली इन द सोसाइटी येट मेंटेन दर कल्चरल डिफरेंस एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी। यानी एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में जब लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर तब भी पार्टिसिपेट करते हुए भी वो अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, अपना डिफरेंट कल्चर मेंटेन कर पाते हैं, उसे हम कल्चरल प्लूरलिज्म कहते हैं। तो अगर सिंपल में समझा जाए, कल्चरल प्लूरलिज्म है अपने कल्चर को इंडिपेंडेंटली रखना, उसे संभालना, उसे कहा जाता है कल्चरल प्लूरलिज्म, और वो डाइवर्सिटी देता है एक सोसाइटी में, और इसीलिए इंडिया फेमस भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी कल्चर इन अ पॉलिटिकल स्टेट विद ओन कल्चर इज कॉल्ड कल्चरल प्लूरलिज्म। तो कल्चरल प्लूरलिज्म का डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि एक पॉलिटिकल स्टेट में जब बहुत सारे कल्चर्स एक साथ रहते हैं, उसमें खुद का एक अलग कल्चर, जिसमें कल्चर अपना इंडिपेंडेंट रह पाते हैं, उसे हम कल्चरल प्लूरलिज्म कहते हैं। कल्चरल प्लूरलिज्म मीन्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस एमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। सो कल्चरल प्लूरलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स वो एक साथ पीसफुली मिलके रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है सोसाइटी का, जो सोसाइटी को इम्प्रूव करवाता है। स्प्रेड ऑफ कल्चर इन अ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन इट्स ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। तो कल्चर का जो मेन रीजन है कल्चरल प्लूरलिज्म का और स्प्रेड ऑफ डिफरेंट कल्चर, उसका जो बड़ा रीजन है वो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से लोगों का पहनावा, उनका खाना, उनका चाल चलन, उनके बातें करने का तरीका अलग रहता है, और इसी की वजह से अलग कल्चर्स डेवलप होते हैं। पीपल बिलोंग टू सेम ज्योग्राफिकल एरिया फॉलो सिमिलर कल्चर्स। सो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, हिली एरिया है, तो लोग जो हिली एरिया में रहते हैं वो ऑलमोस्ट सारे एक ही कल्चर फॉलो करते हैं। डेजर्ट में रहने वाले लोगों का कल्चर अलग रहता है, ट्रॉपिकल रीजन में अलग रहता है, प्लेन्स में अलग रहता है, कोस्टल रीजन में अलग रहता है। तो कहना है कि कल्चरल प्लूरलिज्म का रीजन हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, और इसकी वजह से ही इंडिया एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इन इंडिया द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर emergence of variety of cultures in the country, and hence India is called subcontinent. Cultural pluralism is a symbol of diversity, diverse India. तो इंडिया में भी यही रीजन रहा है कल्चरल प्लूरलिज्म का, क्योंकि इसमें डाइवर्स ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, और इसकी वजह से हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एक बहुत बड़ा कंट्री जो एक कॉन्टिनेंट साइज का नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है। सो इट्स कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट एंड which shows a diverse India.
इसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चरल प्लुरलिज्म में आइएगा. इट इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ एनी सोसाइटी एज पीपल आर डिफरेंट एंड देयर कल्चर. सो एक सोसाइटी में जैसे अलग लोग रहते हैं तो उनके कल्चर्स अलग होते हैं, तो ये एक नेचुरल फीचर है सोसाइटी का, एक पॉजिटिव नेचुरल फीचर है. इट इज़ अ सिंबल फॉर एनरिच्ड कल्चर, फ्रेटर्निटी एंड पीस एग्जिस्टेंस इन एनी सोसाइटी. और ये एक रीजन है जहाँ कल्चर अगर देखा जाए वो एनरिच कल्चर रहता है सोसाइटी में. बहुत चीज़ों में आप लोगों को बहुत अलग तरीके के लोगों को मिल के रहते हैं, पीसफुली रहते हैं और सारे एक दूसरे को इक्वली सम्मान और इक्वली स्टेटस देते हैं. सो ये एक ऐसी सोसाइटी बनाता है जहां हर इंडिविजुअल अपने कल्चर को इंडिपेंडेंटली फॉलो करते हुए दूसरों के कल्चर को रिस्पेक्ट देता है. थर्ड है कल्चरल प्लुरलिज्म अराइजेस व्हेन डिफरेंट कल्चर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो कल्चरल प्लुरलिज्म तब बनता है जब दूसरे कल्चर, अलग अलग कल्चर्स के लोग एक साथ मिलके आके रहते हैं. पॉलिटिकल सवर्निटी ओपन्स एवेन्यू फॉर कल्चरल प्लुरलिज्म. सो पॉलिटिकल सवर्निटी, दूसरे कल्चर को सम्मान देना, दूसरे कल्चर को इक्वल राइट्स देना, ये कल्चरल प्लुरलिज्म को बढ़ावा देता है. इट इज अ characteristic feature of any society and provides individuals with alternative ways to live. तो ये एक ऐसी सोसाइटी बनाता है जहां लोग के पास ऑप्शंस रहते हैं वो किस तरह अपनी जीवन शैली जिए. वो किसी के दबाव में जीवन शैली नहीं जीते बल्कि खुल के अपने कल्चर को मेंटेन करके एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं. कल्चरल प्लुरलिज्म entails preserving existing cultures. कल्चरल प्लुरलिज्म एक ऐसा चीज़ है जिससे हम एग्जिस्टिंग कल्चर को प्रिजर्व कर पाते हैं और वो हमारे आगे चल के वो चीज़ कंटिन्यू होती है. तो कल्चरल एज सच कंटिन्यू होता है बिकॉज ऑफ कल्चरल प्लुरलिज्म. सेवेंथ है इट preserves group rights which contribute to preservation of that culture and thus the welfare of its member. और cultural pluralism help करता है हर member of the group का उसके राइट को प्रिजर्व करने के लिए ताकि हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स मिले और इसकी वजह से सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट होती है, कंट्री की इम्प्रूवमेंट होती है. इसके बाद हम बात करेंगे कल्चरल प्लुरलिज्म एंड एजुकेशन. स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी एंड इट इज इट्स रोल टू इम्पार्ट कल्चरल पेशेंस एंड एक्सेप्ट कल्चरल प्लुरलिज्म इन चिल्ड्रन. तो स्कूल अगर देखा जाए बच्चों का सोशलाइजेशन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो स्कूल से होता है और ये एक मिनिएचर सोसाइटी है. तो स्कूल का काम है कि वो बच्चों में कल्चरल पेशेंस सिखाए, कल्चरल प्लुरलिज्म बच्चों को एक्सेप्ट करना सिखाए. करिकुलम मस्ट बी डिजाइन टू रिस्पेक्ट कल्चर्स और करिकुलम इस तरह के होने चाहिए जो हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट दें. स्कूल शुड इनकॉलकेट गुड फॉर एवरी कल्चर. तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जो हर कल्चर का गुड चीज ले. यानी अगर हमारे होली का फेस्टिवल हो रहा है, दिवाली का हो रहा है या फिर ईद का हो रहा है या क्रिसमस हो रही है तो हर कल्चर का जो अच्छा है स्कूल इनकॉलकेट करे. स्कूल शुड कंडक्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिज्म. और स्कूल का ये काम है कि कल्चरल प्लुरलिज्म बढ़ाने के लिए वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करे, एक्टिविटीज कंडक्ट करे. इट शुड क्रिएट psychological conditions where individual can preserve their own right without causing threat to rights of others of different culture. और स्कूल साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी पैदा करना चाहिए बच्चों में. ये समझ पैदा करनी चाहिए बच्चों में कि हर एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है, उसका कल्चर इम्पॉर्टेंट है और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए दूसरों के कल्चर को हर्ट नहीं किया जाता. सो ये जो फीलिंग है कि हम अपना कल्चर भी सही है, दूसरों का भी सही है और हमें मिलके सोसाइटी में रहना है, ये स्कूल और एजुकेशन का एक बड़ा पार्ट है. 6 में लिखिएगा एजुकेशन शुड प्रोवाइड एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, काउंसलर्स एंड कम्युनिटी टू नर्चर एंड प्रैक्टिस प्लुरलिस्टिक थॉट्स. तो प्लुरलिस्टिक थॉट्स यानी समान भावना वाली थॉट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस एजुकेशन दे, स्टूडेंट्स को दे, टीचर्स को भी दे ताकि टीचर्स डिस्क्रिमिनेट न करें स्टूडेंट्स के बीच इन रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर्स. काउंसलर्स को भी दे ताकि एक ऐसी सोसाइटी बने जो सबको इक्वल राइट्स दे. फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी हो सकें आपके पास हैं सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स मेरे साथ थोड़ा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस बना पाऊँ. और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर लिखते रहिए. थैंक यू.